वीरेंद्र सिंह अभी आपने कहा कि हमारे को ऐसा लग रहा है ये पूरा साथ देंगे, ईमानदार है। अब आपका मुंह बंद हो गया, क्या डिसीजन है? अब आप अलग रात तय कर चुके हैं आप? अभी जो है हम 7 दिन से लगभग गम में भी रहे, हमारे साथी भी सारे गम में थे और सभी साथियों ने कल बैठ करके एक फैसला लिया। हम कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहते थे। कल रात के लास्ट तक भी हम कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहते थे। पूरा जो है ना हमारे साथी कोई पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने जो हाथ किया हमारे, और उसके बाद भी हमने कोशिश की कईयों से बात करने की भाई कहीं कोई जगह मिल जाए। जैसे एक मझधार आदमी जाता उसके पीछे पीछे एक ऐसी जगह तो साहब ने हमारे को छोड़ दिया कि कहीं भी रास्ता नहीं दिखा, कहीं भी रास्ता नहीं। हम तो उनके पीछे लगे रहे, जो हम उनकी ताकत बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहे। तो वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, चाहे हमने कितना भी संघर्ष किया, हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन एक आदमी फिर ये कह देता है, उसके बाद फिर भी मैंने साथियों को कहा भी कोई बात नहीं, ऐसे हो जाती है। दिल्ली के लिए फिर पूछ कर गए भाई, आज शायद मैंने उठे थे, मैं आप हुड्डा साहब को कह देना। बोला ठीक है कह देंगे। फिर दिल्ली के लिए गए हम, वहाँ पहुँच गए ताल कटोरा 16 नंबर में। साथी मैंने फ़ोन किया उनका PSO को, चोर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, तो फ़ोन किया PSO को। मैं बोला भाई हम आगे हुड्डा साहब से वो कह रहे थे, भाई थोड़ा सा कह दिया था मैंने उठने के लिए, मैंने भी बहाना सा हो गया था। तो चोर साहब ने भी कह दिया था भाई हाँ मैं कहूँगा हुड्डा। मैंने कहा भाई कहाँ? बोला जी हम तो जाने के लिए निकल लिए। माँ जी जाने के लिए निकल ली, हम यहाँ आ गए थे, हुड्डा साहब से कोई बात करी हो? यूँ बोले ना भाई मैंने तो जो है माखन अजय माखन जी को कह दिया। माँ जी आप उनको फ़ोन कर दो, मुझसे मिल लेते हैं, कहीं भी आपने नाम दिया हो हमारा किसी साथी का, उनसे मिल लेते हैं। नहीं बोला तुम ऐसे करो दीपक बावरिया जी से मिल लो। मैंने कहा माँ दीपक बावरिया जी आप जानते हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। नहीं बोला फिर जिस तरह जी कर दो जिससे मिल। मैंने माँ जी मैंने आपकी भक्ति करी है, आपने मझधार में छोड़ दिया, अब किससे मिल ले? आप कम से कम मिला देते, टिकट नहीं मिलती कोई बात, आप एक भाई यूँ कर देते कि ले भाई इससे मिल ले, मेरी तरफदारी कर देते ताकि आगे एक सिस्टम तो बने, को जुड़े तो कहीं। इस ढंग से आपने छोड़ दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, और पाप किया तो मुझे दोष लगे। तो वीरेंद्र सिंह का मैंने भगवान से भी ज़्यादा नाम लिया, लेकिन जो वीरेंद्र सिंह ने जो आदमी उनके खिलाफ एक भी शब्द बोलता था, चाहे मेरा कोई साथी हो चाहे कोई बाहर का हो, मैं खड़ा हो जाता था। नहीं भाई इसके खिलाफ ऐसा सच्चा आदमी हमारा, किसी को आज तक धोखा नहीं दिया। लेकिन जब धोखा दिया, जब मझधार में छोड़ दी, आत्मा को बहुत बात लगी। तो अब हम आज से ही पूरे संगठन के जो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, तो मैंने कई दिन से बात की। चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी मानते थे, भाई आप ही पार्टी हैं और आम आदमी से बड़ी पार्टी हैं। और आज उनकी वजह से, जो वीरेंद्र सिंह की वजह से, और जो घात होया, जो अपमान होया, सभी साथियों का अपमान होया, आज हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो क्या कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे अभी फ्यूचर में? अभी सभी साथियों से मिल करके बात करके बैठ करके शीघ्र ही, क्योंकि घर नहीं बैठना। पॉलिटिक्स में मुझे भी 30 साल हो गए और पहली बार मुझे एक नेता द्वारा धोखा दिया। प्रधान जी आप बताई हैं, और टिकट मिलना ना मिलना वो भाग्य की बात भी होती है, और टिकट भी देखो एक को ही मिलेगी, उम्मीदवार भी काफ़ी थे। लेकिन जैसे मेरे पिताजी ने एक किस्म से भक्ति की है चौधरी साहब की, मेरी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, पिताजी की अलग हो सकती है। यदि घर में भी हमारी कोई, जब से मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, घर में भी यदि कोई वार्तालाप होती थी, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो, तो पिताजी कान बंद कर लेते थे कि मैं इनके अगेंस्ट या इनकी बातों के विरुद्ध में जो है, इनके विरुद्ध में किसी की भी कोई बात नहीं सुन सकता। तो जब घर में ही हमें एक ऐसा माहौल पिताजी ने शुरू से दिया, और मेरा तो शुरुआत ही चौधरी साहब के चरणों से हुई, और मुझे एक ही बात पे फक्र था कि हमारे चौधरी साहब सच्चे भी हैं, ईमानदार भी, और अपनी बात के पक्के हैं। टिकट ब्रिजेंद्र जी को मिली, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि वो भी जो है आगे बढ़े। हमारा भी ये सपना था उनको भी वो मुकाम हासिल हो जो चौधरी साहब चाहते हैं। लेकिन जब इतनी महिलाएं मेरे साथ, चौधरी साहब ने कहा कि आप महिलाओं को एकत्रित कीजिए, और महिलाएं मेरे साथ मन से जुड़ी हुई,
25 अगस्त की रैली, चाहे वो 2 जनवरी का प्रोग्राम हो, 3 जनवरी का, 2 अक्टूबर की रैली हो, और इसके दौरान भी हम चौधरी साहब के बहुत से छोटे बड़े प्रोग्राम्स करवाते रहेंगे। तो जो मेरे साथ महिलाएं उस दिन गई हुई थी, मैम कमला शौरान जी भी थे, रेणु बाला थी, उन्होंने कहा कि सर आपने जो कहा था हमने महिलाएं खूब इकट्ठी की, लेकिन अब आपकी बारी है, आप अपना वायदा पूरा करने के लिए पूरी आप कोशिश करें। तो जो साहब का उस दिन जवाब था कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तब आपने टिकट की बात क्यों नहीं की। उससे पहले हम 18 जुलाई को यहाँ इसी प्रांगण में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। 25 अगस्त को हमने चौधरी साहब के दिशा निर्देशों के अनुसार बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया, जिसको लेके बहुत प्रशंसा भी चौधरी साहब ने हमारी की। लेकिन इस तरीके की बातें जब उन्होंने ये बात कही कि आप 1 महीना पहले कहाँ थे, तो पूरे हॉल में सन्नाटा था। बात सिर्फ एक लाभ की बात नहीं होती। पिताजी के रसूख चौधरी साहब, चाहे बंसीलाल जी हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने विश्वास के साथ जब किसी से जुड़े हैं तो अपना विश्वास, हमने ये नहीं देखा कि इनके जीवन में अब उतार हैं या चढ़ाव हैं, हम उनके साथ लगे रहे उनके एक सच्चे कार्यकर्ता के तौर पे। और आज 18 तारीख है, टिकट वितरण की बातों को अभी लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि चौधरी साहब की तरफ से आज तक कोई फ़ोन कॉल, उनके किसी जो उनके क्लोज बंदे हैं उनकी तरफ से भी किसी का आज तक ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोन कॉल। तो जी हम सब इन बातों से आहत हैं। और अब जो हमारा मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन है, जो जिला जीम की विकास की मांगों को लगातार उठाता रहा है, अब जो ये डिसाइड करेंगे, संगठन जो डिसाइड करेगा, हम उसी दिशा निर्देश का पालन करेंगे और अपना अगला निर्णय उसी के अनुरूप। कुछ बातें ऐसी रही कि भाई जो है ना, ये एक भी क्या नाम, एक वो साथी ने और बोला कि भाई हाँ, मतलब मैंने ये नहीं पता कि कहाँ खिड़की है टिकट के लिए, कौन सा दरवाज़ा टिकट के लिए। हम बहुत भावुक भी हो गए उसमें, भाई इतने बड़े नेता और इन्होंने कांग्रेस पार्टी का ये नहीं पता दरवाज़ा कौन सा, खिड़की कौन सी। और फिर एक साथी ने कहा भाई आप हुड्डा साहब की चलती, आप हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट कर लें। तो उन्होंने कहा भाई हुड्डा साहब क्या मैं ड्यूटी में उठा दे दूँ। एक हमारी बेटी है इससे गांव जो जलालपुर कला से, उसने भी कहा सर हमने आपको जो कहा था महिलाएं खूब जोड़ी हमने। मेरी बेटी ने बोला कि क्या जो टिकट की बात है सर, आप तो टिकट बांटते थे, आपको खिड़की का नहीं पता, टिकट बांटते थे। ने बोला मैं तो मुख्यमंत्री भी बनना चाहता था, बन गया क्या। हमने अपनी इज्जत बचाना ही थोड़ा सा मुश्किल हो गया। भाई इतने बड़े नेता, और आज माहौल तो ये था भाई लाडू खिलाते, सभी साथियों को मान सम्मान करते, लेकिन हमारे साथ जो बड़ी बात, हम उससे बहुत आहत भी हैं और बहुत दुखी भी हैं। उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इतने बड़े नेता जिसको मैं भगवान मानता था, भगवान की तरह से मैंने उनकी, भगवान का नाम भी मैं कम लेता था, किशोर साहब का नाम मैं ज़्यादा लेता था, लेकिन उन्होंने हमारी किसी साथी की भी, सभी साथियों के सामने हमारी जो उससे हम बहुत ज़्यादा निराश हमें लगी। इतने दिन की तपस्या, मैंने वीरेंद्र सिंह के सामने जो भी बातें होती थी, कोई भी बात आगे तक मैं उनको कहता भी था। माननीय दीपक बावरिया जी जिस दिन यहाँ आए किसान न्याय चौपाल में, बहुत साथी थे वहाँ, सरपंच भी थे और भी थे, वीरेंद्र गोगड़िया भी वहाँ था। उन्होंने कहा कि धोखा देते हैं चोर साहब। एक जो ने आज़ाद पाल वहाँ भी था, धोखा देते हैं। मैंने कहा चोर वीरेंद्र सिंह कभी धोखा नहीं देते किसी को, आज तक धोखा नहीं दिया है। लेकिन उन साथियों का भी था, आप इतने अंधा भगत ना बने, जिस दिन धोखा लगेगा उस दिन आंसू आपके भी आएंगे। आज जो है हम उस दिन 2-3 रात रोए। फिर मेरे जो भाई, जो बंधु, जो साथ में गए थे समर्थक, उन्होंने भी जो है बहुत महसूस हुआ, एक अपमान महसूस हुआ, भाई टिकट ना मिलती।
चोर साहब यूँ कह देते भाई कल में मुख्यमंत्री आने वाला है, पूर्व मुख्यमंत्री, मैं उनसे मैं बात करूंगा आपकी भी। बात करते कहीं भी बात करते। और इस तरह से एक साथी का मैं तो कहता हूँ, देखो परमात्मा सब चीज़ देखता। मैंने कभी धोखा नहीं किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह से मैंने दूसरे नेता के किसी को नमस्ते नहीं करी। एक साथी ने, हमारे वरिष्ठ साथी ने कह दिया था कि सुभाष गांगुली से कि भाई वीरेंद्र की तरफ देखे भी नहीं गया, अगर टिकट हुड्डा साहब देते हैं। तो उसी समय मैंने कहा नहीं भैया आप फ़ोन काट दीजिए, हम और बोला बुला रहे हैं आपको, माना हम नहीं जाएंगे, हमें वीरेंद्र सिंह पहले। इतनी हमने टिकट भी कुर्बान थी, टिकट कोई बात टिकट की नहीं थी, लेकिन एक मान सम्मान हर एक आदमी चाहता, टिकट एक आदमी को मिलती, 100 मजबूरियाँ हो जाती। अगर तो वीरेंद्र सिंह ये कह देते कि भाई टिकट आपकी नहीं हो सकते, मैं असमर्थ हूँ, मेरे बेटे की मिली है, मुझे कोई दुख नहीं। लेकिन दुख इस बात का है जिस ढंग से हमारे 60-70 आदमी जो गए थे, वहाँ उनके दरबार पर गए, उसकी कोठी पर जो अपने गांव में है डूमर का, उसके अंदर गए, वहाँ इस तरह के शब्द जो मिले, वो बेइज्जती तो मेरी ही थी, मेरे साथियों की बेइज्जती थी। सभी साथियों ने इस बात को बहुत महसूस किया। और भाई जो ने उस दिन से ही एक कहते हैं मायूसी जो ने छाई हुई है। और मेरी बेटी वृंदा ये भी साथ में है, जिसने 6 साल संघर्ष किया। आपने भी कुछ बातें, तो अब डिसीजन क्या आपका? अभी डिसीजन बताएंगे सर, 1 मिनट आप ये भी कोई बात करना चाहिए।